अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल इरम आसिफ कुकिंग एंड रूटीन। जी कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज मैं आपसे अपनी सहर रूटीन शेयर करने जा रही हूँ, अपनी तिलावत की रूटीन, अपने वज़ाइफ की रूटीन। मैं सब कुछ आपसे शेयर करूँगी, सारी दुआएँ शेयर करूँगी। कोई मुश्किल परेशानी होती है तो किन सूरतों का मैं वजीफ़ा करती हूँ या किन दुआओं का विर्द करती हूँ, सारी चीज़ें आपसे शेयर करूँगी। और आज का व्लॉग आपने एंड तक देखना है, बल्कि इसको डाउनलोड करके रख लेना है या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख लेने हैं, क्योंकि जो मटेरियल आपको आज मेरे व्लॉग से मिलेगा ना, वो आपको किसी और वीडियो से नहीं मिलेगा। ये मैं गारंटी से कह सकती हूँ। दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और साथ में मैं आपसे अचार डालने की ऑथेंटिक रेसिपी शेयर करूँगी कि किस तरह से सालों साल आपका अचार जो है ना वो ख़राब नहीं होगा, उसका कलर, उसकी खुशबू कुछ भी ख़राब नहीं होगा। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट ले रही हूँ आज फजर के बाद से। तो हल्की हल्की सी जो है ना बूंदाबांदी हो रही थी, तो मैं वॉक करने के लिए बाहर टेरेस पे चली गई। सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के सबसे पहले ना मैं कुछ देर वॉक कर लेती हूँ। इससे क्या होता है कि एक तो मैं बिल्कुल फ़्रेश हो जाती हूँ और नींद के जो सुबह सुबह झटके आ रहे होते हैं ना, वो नहीं आते। और दूसरा ये कि सारा दिन हशाश पेशाश गुजरता है। अच्छा, मैं यहाँ पर वॉक कर रही थी ना, तो आहिस्ता आहिस्ता बूंदाबांदी थोड़ी सी तेज़ हो गई, तो बस फिर मैंने अंदर का रुख किया। और ज़रा सी बारिश आती है या ज़रा सा अच्छा मौसम होता है ना, तो हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का निज़ाम इतना कोई डिस्टर्ब है ना, वो सारी तारें सामने नज़र आ रही होती हैं, उलझी हुई होती हैं। तो ज़रा सी हवा चलती है तो कोई ना कोई तार टूट जाती है, और फिर जो लाइट जाती है 2-2 3-3 दिन के लिए, तो बहुत डिस्टर्ब होती है लाइफ। आज भी हमारी कल से लाइट गई हुई थी, पूरी रात लाइट नहीं आई। तो फिर यहाँ पे लाउंज में मैट्रेस उठा के चारपाइयाँ बिछाई थी, जहाँ पे कि हादी के दादा और ताऊ जो है ना वो सोए थे। तो मैं तो अपने रूम में ही सोई थी बच्चों को लेके, क्योंकि मेरे रूम में ना ये बड़ी सी विंडो है, तो हवा चल रही थी रात में, तो यहाँ से थोड़ी बहुत एयर क्रॉसिंग होती रही। हादी और हमायल तो फिर भी सोए रहते हैं, इनकी जल्दी आँख नहीं खुलती, लेकिन जो छोटी है ना उसकी तो फ़ौरन से आँख खुल जाती है। अभी भी बेचैन हो रही थी, तो फिर मैंने उसको बाहर लटाया है और अभी बच्चे सो रहे हैं। ये तकरीबन सुबह 5:30 बजे का टाइम है और 5:30 बजे का ये क्लिप है। और रोशनी काफ़ी होना शुरू हो गई थी। आम रूटीन में तो मैं कर्टन विंडो के सामने कर देती होती हूँ ताकि बच्चे कुछ देर ज़्यादा सो लें, लेकिन अभी लाइट नहीं है, तो बस फिर बच्चे जब उठेंगे तो उठ जाएंगे। अच्छा, इतना बच्चे सो रहे होते हैं ना, तो मैं आराम से ना अपनी तिलावत कर लेती हूँ। ये मेरे पास एक बुक है वज़ाइफ की। इसमें सूरतें हैं, सारी सूरफ़ातें हैं, सूरह यासीन, सूरह कहफ, आयतुल कुर्सी, दुरूद शरीफ, मंजिल है और आदे फतिया है और कलमा है, अव्वल तसौम। तो ये स्पेशल है मंजिल के लिए कि इसमें सारी वो जो 7 मंजिलें हैं ना, वो सारी इसमें इकट्ठी की गई हैं कि जिनसे खैर व बरकत भी होती है और जिनसे जो मतलब कोई असरात वगैरह होते हैं ना घर में, तो वो भी दूर हो जाते हैं। अच्छा, मैं इस वजीफ़े को ना ख़ास तौर पे इस्तेमाल करती हूँ। मंजिल भी पढ़ लेती हूँ, लेकिन जुम्मे के दिन जो है ना वो सूरह यासीन, सूरह कहफ पढ़ने के लिए ना ख़ास तौर पे मैं इस वजीफ़े को इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा, ये एक मेरे पास और बुक है। ये मेरे पास एक बुक थी हमारे घर में, और आदो वज़ाइफ़। तो ये ना उसमें से ना मैंने पेज लेके फ़ोटोकॉपी करवाए थे कि जो जो मैं सूरतें उसमें से पढ़ती थी, तो वो कोई कहीं पे थी, कोई कहीं पे थी, तो वो बहुत सारा ना टाइम लग जाता होता था। तो मैंने वो सारी फ़ोटोकॉपी करवा के ना तो ये एक छोटी सी बुक बनवा ली थी। इसमें 2 अनमोल ख़जाने हैं, इसमें दुआए नूर है और दरूद माही है। उसके अलावा इसमें जो है ना वो 10 काफ वाली आयत हैं, मतलब 5 आयत हैं और हर आयत में ना 10-10 काफ आते हैं। उसके अलावा और बहुत कुछ है और बहुत तरह के दरूद हैं, दुआएं हैं, इसमें नमाज के बाद पढ़ने की दुआएं हैं और उसके अलावा और बहुत कुछ। ये एक दुआ है कि इसको ना उन्होंने लिखा हुआ भी है कि अगर आप अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ के 21 मरतबा पढ़ते हैं ना, तो ये हर हाजत पूरी करने के लिए है। और ये बहुत छोटी सी दुआ है और इसका इतना खूबसूरत तर्जमा है, तर्जमे के साथ सब कुछ इसमें दिया हुआ है। इतना खूबसूरत इसका तर्जमा है ना कि मैंने ये आज़माया हुआ है, मतलब ये वजीफ़ा मैंने ख़ुद आज़माया हुआ है कई बार। कई परेशानियों के लिए ये बहुत जल्दी हो जाता है, चंद मिनटों में ही हो जाता है 21 मरतबा इसको पढ़ना, क्योंकि बहुत आसान सा वजीफ़ा है, बड़ी जल्दी हो जाता है। अच्छा, इसको तो मैं वैसे आपसे शेयर कर रही हूँ कि इसमें क्या क्या है। ये 10 काफ वाली आयत हैं और इसका वाक़या भी उन्होंने ना साथ दिया हुआ है कि एक कोई बादशाह का ग़ुलाम था ना, तो बादशाह को उस पर ना बहुत ज़्यादा ना गुस्सा आता था। वो रोज़ उसे कहता था कि आज मैं इसको कत्ल करवा दूँगा, आज मैं इसको निकाल दूँगा, लेकिन वो जैसे ही सामने आता था ना, तो बादशाह का गुस्सा जो है ना वो प्यार में
में तब्दील हो जाता था और बादशाह उसको सारा दिन कुछ नहीं कहता था। फिर अगले दिन सोचता था और फिर अगले दिन उस पर प्यार आ जाता था। तो फिर बादशाह ने एक दिन बुला के ना उसको पूछा कि यार तुम्हारे पास ऐसा क्या है कि तुम्हारी शक्ल देखते ही मेरा सारा गुस्सा रफ़ा हो जाता है, मुझे उल्टा तुम पे प्यार आने लग जाता है। तो फिर उसने ये 5 आयत बताई थी कि मैं इनकी तिलावत करता हूँ। इसके अलावा इसमें एक और दुआ ऐसी है कि अगर आप वो डेली पढ़ लेते हैं ना तो हर तरह की नागहानी आफत से, मुसीबत से आप महफूज रहते हैं। तो वो तो मैं डिटेल से शेयर करूँगी इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में। आज ना मैं ये कुरानी दुआएं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। ये वो दुआएं हैं कि जो हमारे ना अंबिया कराम ने पढ़ी थी। अच्छा, ये ना मैं यहाँ पे ना बिल्कुल स्लो मैंने इसकी स्पीड की हुई है और ये मैं थोड़ा थोड़ा करके दिखा रही हूँ। आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और बाद में इनको जो है ना वो कंबाइन कर सकते हैं। तो अगर चाहें तो मेरी वीडियो को डाउनलोड करके रख लें और यही वाला क्लिप जो है ना वो आप अपनी तिलावत का हिस्सा बना लें। तो यहाँ पे ये वो दुआएं हैं जो अल्लाह ताला ने ख़ुद अंबिया कराम को सिखाई थी और ख़ुद अंबिया कराम ने अल्लाह ताला से ये दुआएं की थी। ये कुरान पाक से ली गई दुआएं हैं क्योंकि मेरी सिस्टर हैं जो मुझसे बड़ी हैं, उन्होंने कारिया फ़ाज़िला का कोर्स किया। तो उस वक्त जो है ना वो उन्होंने ये कुरान पाक में से ना पूरा कुरान पाक जब वो पढ़ रही थी तो जहाँ पे कोई दुआ आती थी तो उनकी टीचर उनको बताया करती थी, तो वो उसको लिख के रख लेती थी और बाद में जो है ना उन्होंने इन सारी दुआओं को लिखा। ये तकरीबन 40 दुआएं हैं। ये हैंड राइटिंग है, ये प्रिंटिंग नहीं है। अब आप हैरान हो रहे होंगे, ये वाकई हैंड राइटिंग है। उन्होंने पूरा कुरान पाक भी लिखवाया था। ये पेन लेकर ना, कट वाला पेन, ब्लैक इंक उसमें भर के, तो उससे ये हाथ से लिखा गया है। अच्छा, यहाँ पे जहाँ पे आपको ये रेड निशान नज़र आ रहा है ना, वहाँ पे तो हम मिल है, वो गलती से तो हम मिल ना लिखा गया था। तो मेरे पास ये जो फ़र्स्ट प्रिंट करवाया था ना, मेरे पास ये वही वाली कॉपी है। बाद में फिर इसकी करेक्शन करके दोबारा से प्रिंटिंग करवाई थी हम लोगों ने। और रमज़ान का महीना था, मेरी सिस्टर फ्री होके आई थी मदरसा से, तो उन्होंने ये फ़ोटोकॉपी करवा के पूरे मोहल्ले में तकसीम किए थे ताकि सब लोग जो है ना वो इन दुआओं का विर्द करें और अल्लाह ताला से दुआएं करें, दुनिया और आखिरत में अपने लिए कामयाबी के जो है ना वो वसाइल बनाएं। अच्छा, ये सारी दुआएं मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा दी हैं और इनको बिल्कुल स्लो स्पीड में रखा है कि आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले लें और चाहें तो इसको डाउनलोड कर लें। और ये वो दुआएं हैं कि जो आज से पहले आपने किसी वीडियो में नहीं देखी होंगी और ना आपको मिली होंगी। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आई तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, फिर मैं क्या करूँगी कि इनकी पिक्चर बना के ना तो मैं अपनी वीडियो के साथ वो अटैच कर दूँगी। तो यहाँ पे अब मैं वजीफ़ा कर रही थी आज सूरह यासीन का और सूरह कहफ का। अच्छा, जब कोई मुश्किल परेशानी, ये मैं पढ़ती होती हूँ जुमे के दिन, कोई मुश्किल परेशानी होती है ना तो या तो मैं वो वजीफ़ा करती हूँ जो अभी मैंने छोटी बुक में से आपको दिखाया, वो मैं डेली बेसिस पे पूरे पढ़ती हूँ, दुआएं भी पूरी पढ़ती हूँ और वो छोटी वाली बुक भी पूरी पढ़ती हूँ। तो अगर कोई मुश्किल परेशानी होती है ना तो सूरत फ़तह उसके लिए मैं कहती हूँ बेहतरीन वजीफ़ा है और मेरा एक बार नहीं 1000 बार आजमाया हुआ है। 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है अव्वल और आखिर, और एक मरतबा सूरत फ़तह वो पढ़ के दिल से अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है और ये आपने लगातार पढ़ना है। इंशाल्लाह 3 दिन में काम हो जाता है जिस मकसद के लिए किया गया हो। ना हो तो आप इसको 7 दिन पढ़ सकते हैं, आप इसको 11 दिन पढ़ सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल काम है तो आप 21 दिन भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यकीन से और ईमान से पढ़िएगा तो इंशाल्लाह हर मुश्किल से, हर परेशानी से आप निजात पाएंगे और जिस मकसद के लिए आप करेंगे वजीफ़ा, वो मकसद आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। आप जॉब के लिए कर सकते हैं, आप कारोबार के लिए कर सकते हैं, कोई चीज़ गुम गई है उसके लिए कर सकते हैं, कोई उधार नहीं दे रहा उसके लिए कर सकते हैं, कोई पैसे की तंगी है उसके लिए कर सकते हैं। आप ये वजीफ़ा करिएगा, इससे आपके दिल को भी बहुत सुकून मिलेगा और आपकी ज़िंदगी में भी बहुत सुकून मिलेगा। तो जी, यहाँ तक तो थी आज की बातें और आज की रूटीन। और अभी बस सुबह सुबह ही ना जो मैं रात की रोटी बची हुई होती है ना तो उसको ही चूरी बना के तो वो मैं परिंदों को डाल देती होती हूँ। अच्छा, मेरे घर ना ईद के बाद आई हुई थी बाजी, तो मैंने ना अचार डाला है। आम का अचार वैसे मैं ख़ुद बहुत अच्छा डाल लेती हूँ, लेकिन जो मेरी बाजी है ना उनके हाथ का ज़रा ज़्यादा मशहूर है कि उनके हाथ का तो स्पेशल लोग डलवा के तो दूसरे शहरों में भी अपने रिलेटिव्स को भेजा करते थे, क्योंकि इनके हाथ का अचार ना बहुत अच्छा डलता है, ख़राब नहीं होता। एक्चुअली हाथ की भी बात होती है और कुछ ना इंग्रेडिएंट्स की भी बात होती है, एक मेथड की भी बात होती है। तो वो सारा मेथड जो है ना वो आज मैं अपनी सिस्टर का आपसे शेयर करने जा रही हूँ। अच्छा, ये ना आम कटे हुए ही थे, जैसे मेरे हस्बैंड लाए ना आजकल काट के ही दे देते हैं,
लेकिन वो वॉश करके थोड़ी ना काटते हैं। तो इसलिए ना सबसे पहले तो हमने इनको टब में डाल के अच्छी तरह से धोया, इनको वॉश करके तो फिर इनको जो है ना हमने ना छलनी में रख दिया था, एक बड़ी बास्केट में डाल के ना, जिससे इनका सारा पानी ड्रेन हो गया। उसके बाद इसमें 1 पाव नमक, क्वांटिटी याद रख लीजिएगा, 10 किलो आम का अचार है तो उसमें 1 पाव नमक जाएगा और आध पाव हल्दी जाएगी। ये नमक और हल्दी को मिक्स करके अच्छी तरह से इनको लगा के हमने नाइट जो है ना वो टब में ही छोड़ दिया था, यानी किसी बास्केट में नहीं रखा, इसको टब में ही छोड़ दिया। फिर सुबह को अब क्या हुआ कि टब में पानी अलग निकल आया और जो है ना उसमें से हमने ये सारे आम के पीस निकाल लिए। अब धूप में चारपाई बिछाई है, उसके ऊपर एक साफ़ कपड़ा बिछा लें और उसके ऊपर जो है ना ये सारे पीसेस रखने हैं। अच्छा, पीसेस को उल्टा सीधा नहीं डालना, आप देख रहे हैं कि मैं इनको सीधा कर रही हूँ, यानी जो इनका गुठली वाला हिस्सा है ना वो ऊपर कर रही हूँ, जो छिलका है वो नीचे कर रही हूँ। इस पर थोड़ी सी मेहनत तो होगी 5-10 मिनट की, लेकिन इससे क्या होगा कि जो इसके पीस का छिलका है ना वो धूप की वजह से जलेगा नहीं, उसका कलर ख़राब नहीं होगा, ये बिल्कुल फ्रेश ऐसे ही ग्रीन ही रहेगा। और ये जो इसका पानी बच गया ना इसको हमने ज़ाया नहीं करना, इसमें मैं आपको प्याज का और हरी मिर्च का अचार डालना सिखाऊंगी कि किस तरह से डालते हैं, और वो इतना लजीज बनता है ना कि आप ये वाला जो पानी है ना ये सेव करके रखा करेंगे कि कब आम का अचार हम डालें और कब जो है ना वो उसके पानी में हम हरी मिर्चें और प्याज डाल के खाएं। इसमें आप वैसे लीमू भी डाल सकते हैं, गाजर भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे प्याज का अचार बहुत पसंद है तो मैं साथ में प्याज डालूँगी। अच्छा जी, यहाँ पर ये सारे पीसेस को हमने सीधा कर लिया था और उसको जो है ना 3 से 3.5 घंटे के लिए धूप में छोड़ दिया है। अब देख लेते हैं जी स्पाइसेस में क्या है। यहाँ पे ये आध पाव हल्दी और 1 पाव नमक, याद रहे 1 पाव नमक हमने लगा दिया और 1 पाव ये है। आध पाव ही कुटी हुई मिर्चें हैं और आध पाव ही धनिया है। साबुत धनिया को हावन दस्ते में थोड़ा सा दरदरा कूट लिया है और बाकी किसी मसाले को हमने कूटना नहीं है, सिर्फ इसी को कूटना है। अच्छा जी, मज़ीद आपको स्पाइसेस बता देती हूँ। यहाँ पे है सौंफ आध पाव और मेथी दाना आध पाव, कलौंजी 1 छटांक और ज़ीरा 1 छटांक। क्वांटिटी आपने लिख के रख लेनी है, कम ज़्यादा करेंगे तो फिर वो फ्लेवर नहीं बनेगा, क्योंकि मेथड और मसाला जात यही होते हैं कि जो अचार को जो है ना वो देरपा बनाते हैं। तो ये सारे टोटल जो है ना वो 8 इंग्रेडिएंट्स हैं कि जो हम इसमें डालेंगे। आप डालना चाहें तो इसमें राई दाना भी डाल सकते हैं, लेकिन हम लोग राई दाने का इस्तेमाल जो है ना वो ज़्यादा नहीं करते। अच्छा, ये सारे मसाले इसमें हमने एक बड़ी परात में डाले और बड़ी परात में डाल के ना उसको मिक्स कर लिया अच्छे से। सबको हाथ से मिक्स कर लेना है, कोई लम्स हो, जैसे नमक है, नमक में अक्सर गुठलियाँ हो जाती हैं, तो उनको जो है ना अपने हाथ से अच्छी तरह से तोड़ लेना है कि ये ना हो कहीं पे नमक ज़्यादा हो जाए और कहीं पे कम हो जाए, और सारे मसाला जात को ना अच्छे से मिक्स कर लेना है। सारी क्वांटिटी को आपने नज़र में रखना है, और नमक जो है ना वो अचार की लाइफ सेविंग जो है ना उसको बढ़ा देता है। नमक को आपने किसी सूरत भी कम नहीं करना। ये नहीं सोचना कि हम नमक कम खाते हैं, इसमें नमक का पता भी नहीं चलता। जब इसमें तेल डलेगा, मसाला जात फूलेंगे उसमें, तो नमक जो है ना वो बिल्कुल इसका सेट हो जाएगा। इसमें कोई तेज़ नमक नहीं होता। अगर आप इसमें से कुछ भी कम करेंगे ना तो बस फिर उसमें के ना टेस्ट में फ़र्क आ जाएगा। अच्छा जी, ये सारे मसाले मिक्स करके जो है ना वो अगेन हमने जो है ना बाहर से ये आम के पीसेस को उठा के टब में डाल दिया था, और टब में डाल के अब इसमें सारे मसाले डाल लिए हैं। तो इसको 3.5 घंटे की धूप लगवाई है। अच्छा, ये मेरे पास ना पुराना ऑयल बचा हुआ है, देखें इसका भी कलर चेंज नहीं हुआ, ना इसमें स्मेल है। ये बिल्कुल इतना ही फ्रेश है जैसे कि अभी इसको मार्केट से लेकर आए हैं। अगर आपने मेरे मिक्स अचार की वीडियो देखी है ना जो मैंने सर्दियों में बनाया था, तो आपको पता होगा मैंने उसमें आपको बताया था कि मैं इस बॉटल में ये भर के ऑयल रख रही हूँ। ये नेक्स्ट ईयर जब मैं आम का अचार डालूँगी तो मैं इस्तेमाल कर लूँगी। तो देखें ये 1.5 लीटर ऑयल था और मैंने अब इस्तेमाल इसमें कर लिया। अब 1.5 लीटर ऑयल भी सारा इसमें डाल दिया था मसाला जात के साथ, और इसको जो है ना वो हाथों से मिक्स करना है। किसी स्पैचुला से, किसी चम्मच से, किसी डोई से मिक्स नहीं करना, इसको हाथों से मिक्स करना है ताकि अच्छी तरह से सारा मसाला इवनली जो है ना वो सारे पीसेस के ऊपर लग जाए। देखें इस तरह से होना चाहिए। ऑयल भी इतना ही होना चाहिए। अगर आप 10 किलो आम डाल रही हैं तो 1 से 1.5 लीटर के दरमियान ऑयल जो है ना वो आपने मसाला मिक्स करते हुए इसमें डाल देना है। तो देखें कितने अच्छे से मसाला लग गया, और आप इसका कलर चेक करें कि 3.5 घंटे की तेज़ धूप लगी है इनको, लेकिन किसी एक का भी छिलके का कलर जो है ना वो ख़राब नहीं हुआ, फेड नहीं हुआ। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं कि जिनका आप ख्याल रखेंगे ना तो आपका अचार कभी ख़राब नहीं होगा। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं ना हमारे अचार को फफूंदी लग जाती है, हमारे अचार की स्मेल अच्छी नहीं रहती, या वो घुल ज़्यादा जाता। इससे कुछ भी नहीं होगा,
क्योंकि मैं ना आपको पूरा साल ये अचार दिखाऊंगी अपनी रेसिपीज़ के साथ। जैसे कि पहले मैं अक्सर जब डिश आउट करती हूँ कोई ना कोई चीज़, तो साथ में सैलड या अचार रख के जो है ना वो डिश आउट करना मैं आपको सिखाती हूँ, और साथ में मैं बताती हूँ कि ये मेरा पिछले साल का आम का अचार है, मैं बताती थी। इसी तरह से जो है ना वो मैं पूरा साल इंशाल्लाह आपको दिखाऊँगी, और आप देखिएगा ना तो ये घुलेगा, ना ही ये कच्चा रहेगा, ना ही इसका कलर चेंज होगा। ये बहुत ज़बरदस्त जो है ना वो अचार डलता है। अच्छा, अब इसको सारे को जो है ना वो एक बाल्टी में शिफ्ट कर लिया था हमने, प्लास्टिक की बाल्टी में। ये अचार के लिए ही मैंने स्पेशल ली हुई है। आपके पास कोई भी जार है, मर्तबान है या बाल्टी में, आजकल तो वैसे मर्तबान बहुत कम आते हैं, बाल्टियाँ ही मिलती हैं, तो आपने भी ना सारा उसमें इसी तरह से डालना लेना है। जो उसमें बाद में ऑयल मसाला बचेगा वो सारा डाल लेना। अब क्या करना है कि इसको ढक के ओवरनाइट के लिए छोड़ देना, मज़ीद इसमें ऑयल नहीं डालना। तो ये देखें जी, ये एक दिन तक पड़ा रहा है, पूरी रात पड़ा रहा, और पूरी रात के बाद जो है ना वो अगले दिन अचार का ये कलर था। देखें जो बेसिक अचार का कलर होता है ना, अब यहाँ पे आ चुका है। और इसके जो मसाले हैं ना, देखें पहले किस तरह ऑयली ऑयली थे और खड़े खड़े थे, और अब इसके मसाले फूल चुके हैं। यानी जो ऑयल हमने साथ डाला था ना, वो उसी से मसाले थोड़े से फूल गए हैं, और फूल के ही ये जो है ना वो गलते हैं, और सारा जो है ना वो अच्छे से इनके ऊपर चिपक गया है। जो बेसिक अचार का कलर होता है ना, इसने वो अपना चेंज कर लिया है। अब हमें सिर्फ इसमें ऑयल डालना है, और इसको हमने गलाने के मेथड पे जो है ना फोकस करना है। तो ये जी मेरी छोटी दुनिया, ये देखें मेरे साथ होती है सारा टाइम। अब्दुल हादी और हमायल जो है ना वो कार्टून्स में ये खेल में लग जाते हैं, लेकिन ये छोटी है तो ये तो मेरे पीछे ही फिरती है सारा टाइम, या फिर मेरी लेग पकड़ के खड़ी रहती है, या फिर जो काम कर रही होती हूँ वहीं पे खड़ी हो जाती है। ये मेरा पक्का साथी है, ये हर काम जो है ना वो उसमें इसका हाथ ज़रूरी है। और यही ज़िंदगी का मज़ा भी है। वैसे बच्चों से ही जो है वो ज़िंदगी इंसान की रंगीन है, तो बस फिर बच्चों के साथ भी बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, कभी कभी ये ख़राब भी करवा देते हैं काम। एनीवे, अब इसमें मैंने ऑयल डाला है, और ऑयल जो है ना वो आपने सारे में फैलाते हुए नहीं डालना, आपने एक जगह पे डालना है, सेंटर में डालें या साइड पे डालें। क्योंकि अगर आप फैलाते हुए डालेंगे ना तो क्या होगा कि सारा जो मसाला है ना वो धुल के पहली बार में ही नीचे चला जाएगा। जब आप इसको ऊपर नीचे किया करेंगे, हिलाया करेंगे, तो थोड़ा बहुत मसाला जो है ना वो गल जाएगा, तो फिर वो हो जाया करेगा। लेकिन अभी आपने कोशिश करनी है कि इसको सारे पे छिड़कते हुए ऑयल ना डालें, बल्कि इस तरह से एक एक जगह पे डालें। और ऑयल आपने इतना डालना है कि सारे पीसेस जो है ना वो इसमें डिप हो जाएं। अच्छा, जो कुछ लोग पानी में ही अचार डालते हैं, जो इसका पानी निकाला ना, जिसमें मैं कह रही हूँ हरी मिर्चों का और प्याज का अचार डालूंगी, वो भी इसमें डाल देते हैं। और कुछ लोग इसमें सिरका वगैरह भी डालते हैं, जैसे बाज़ार का अचार होता है उसमें ऑयल बहुत कम होता है। तो लेकिन अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं ना अच्छे तरीके से, कि इसकी स्मेल भी ख़राब ना हो, इसका कलर ख़राब ना हो, इसका टेक्सचर ख़राब ना हो, और ये बहुत लजीज भी रहे, तो फिर आपने स्टेप बाय स्टेप सारे जो मैंने मेथड बताए हैं वो उनको फॉलो करना है। और इसमें ऑयल इतना डालना है कि ये सारे अच्छी तरह से पीसेस जो है ना वो इसमें डिप हो जाएं। इस तरह से ना मैंने इसमें पहले 3.5 लीटर ऑयल डाल कर देखा। इसमें थोड़ा सा मैंने बचा लिया था, क्योंकि आम का अचार ना धूप में रखने से थोड़ा सा श्रिंक होता है, लेकिन मेरा अचार ज़्यादा श्रिंक नहीं हुआ, क्योंकि ऑलरेडी इसको 3.5 घंटे की तेज़ धूप लग चुकी थी, इसका पानी खुश्क ही था। तो मैंने अगले दिन ना फिर जो बचा हुआ ऑयल था ना वो भी डाल दिया, यानी पूरा 4 लीटर ऑयल जो है ना वो इसमें 10 किलो आम के अचार में डाला है। एक बार ही खर्च करना पड़ता है, फिर अगले साल आपके पास 1.5 से 2 लीटर ऑयल ऑलरेडी बचा हुआ होता है, और थोड़ा ही आपको मंगवाना पड़ता है। अच्छा, इसको डेली बेसिस पे आपने धूप में रखना है और शाम को उठा लेना है, और डेली जो है ना वो आपने इसको ऊपर से नीचे तक हिलाना है, और हिलाने के लिए आपने लकड़ी के चम्मच का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे जी मैंने धूप में लाके बाल्टी को रख दिया है, और ये मैंने 4 दिन इसको धूप लगवाई है। यानी अगर तो धूप की शिद्दत में कमी हो, जैसे बादल वगैरह का मौसम हो, तो फिर आपने पूरा हफ़्ता इसको धूप में रखना है। लेकिन जितनी शदीद धूप आजकल पड़ रही है ना, तो वो 4 दिन की भी काफ़ी है। मैंने 4 दिन लगाई। अच्छा, ये सेट कैसे होगा मैं आपको बता दूँ। देखें, इसके ऑयल पे ना हल्के हल्के बबल्स बन जाएंगे, क्योंकि ऑयल जो होता है ना वो धूप में अपने आप में पकता है, तभी इसका कच्चापन दूर होता है। तो इस पे बबल बनना शुरू हो जाएंगे, और आपको जो है ना वो अचार की खुशबू बता देगी कि अब ये रेडी हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा अगर इसको धूप लगवाएंगे ना तो फिर ये बहुत ज़्यादा सुकड़ता जाएगा। तो देखें, 4 दिन मैंने धूप लगवाई है, और एक दिन जो है ना वो इसको मसाला मिला के रखा। तकरीबन 6ठा दिन है इसको, मतलब 6 दिन हो गए हैं अचार को डाले हुए, और 6 दिन में जो है ना वो अचार बिल्कुल रेडी हो गया है। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ।
और इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये कितना अच्छा जो है ना वो गल चुका है। और इसकी खुशबू यकीन करें इतनी लाजवाब आ रही है ना कि बंदे का ना ऐसे खाने को दिल कर जाता है फ़ौरन ही। और मसाला भी आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, जब आपने निकालना, आपने एक साइड से निकालना ताकि इसमें जो है ना वो मसाला भी इसका आए। तो ये खड़ा खड़ा सा जो मसाला है ना, ये खाने में बहुत मज़े का लगता है। आप इसको रोटी के साथ खाएँ या चावलों के साथ खाएँ, किसी भी चीज़ के साथ खाएँ। तो अच्छा जी, यही था मेरा आज का व्लॉग। होप सो कि आपको आज की मेरी वज़ाइफ़ की रूटीन पसंद आई होगी, आपको मेरी रेसिपी भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, किसी और का भी भला हो जाए। क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें जो मैंने शेयर की हैं ना, ये सबके लिए ज़रूरी होती हैं। हर बंदा अचार भी डालता है और वज़ाइफ़ की तलाश, दुआओं की तलाश भी हर किसी को रहती है। यूँ कुरान से चुन चुन के एक एक दुआ आपको कोई नहीं देगा जैसे मैंने दी। वीडियो पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मेरे चैनल से आप कुछ ना कुछ सीख कर ही जाएंगे। इंशाल्लाह जल्द ही फिर किसी अच्छी सी वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।